डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम अपने दरसी किताब के जो पहली पोएम है अ टीनेजर्स प्रेयर पढ़ेंगे। टीनेज कहते हैं कि वो साल जिसके आखिरी में टीन्स आए, जैसे 13 से लेके 19 तक के। ये जो उम्र होती है तो उसमें इंसान के जो जज्बात बहुत ज़्यादा उस पर हावी हो जाते हैं। इसमें इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील होने लगती है और इस उम्र के हिस्से में इंसान को बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है, चाहे माँ बाप की हो या चाहे अपने बड़ों की हो। इस उम्र के हिस्से में लिए गए फैसले इंसान की ज़िंदगी में बहुत असरअंदाज होते हैं और उसका असर उसे कभी कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी भर दिखाई देता है। लिहाजा उम्र के इस हिस्से में इंसान को अपने बड़ों की गाइडेंस की ज़रूरत तो होती है, बड़ों की रहनुमाई की ज़रूरत तो होती है, साथ ही साथ उसे इस बात की बहुत ज़रूरत होती है कि खुदा की रहनुमाई उसे हासिल हो। लिहाजा इस नज़म में हम देखते हैं कि बच्चा या जो टीनेजर है खुदा से रहनुमाई मांग रहा है। हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि हम बहुत सारे जो फ़ैसले हैं तो वो खुद से ले सकते हैं। हमारे माजी के तजुर्बात की बिना पर, अपने बड़ों के कहने की बिना पर हम बहुत सारे फ़ैसले तो ले लेते हैं, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ फ़ैसला लेने में हमारे काम में आती है तो वह है खुदा की रहनुमाई। लिहाजा इस नज़म में हम देख रहे हैं कि बच्चा खुदा की रहनुमाई के लिए दुआ मांग रहा है। अब वो दुआ क्या है तो हम देखते हैं। अ टीनेजर्स प्रेयर, एक टीनेजर्स की, एक नौजवान की दुआ। Each day brings new beginnings, decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. कि हर दिन लेकर आता है एक नई शुरुआत, यानी जो मेरी ज़िंदगी का हर दिन है तो उसके अंदर एक नई चीज़ की शुरुआत होती है। हर दिन एक नई सुबह लेकर आता है और हर सुबह के साथ एक नई चीज़ की शुरुआत होती है। डिसीजंस आई मस्ट मेक, और वो कुछ ऐसे फैसलों को लेकर आता है जिसे मुझे कर लेना ही है। यानी ज़िंदगी में बहुत सारे काम होते हैं, हर दिन एक नया काम आता है, हर दिन कुछ नया फैसला लेना होता है, तो हर दिन के साथ में एक नया फैसला लेना होता है और एक नया फैसला मुझे करना होता है। आई एम द ओनली वन टू चूज़, और वो मैं ही हूँ जिसे इख्तियार करना है, चूज़ करना है। यानी अगरचे बड़े मेरी रहनुमाई करेंगे, अगरचे लोग मुझको कहेंगे, लेकिन वो मैं ही हूँ जिसे फ़ैसला लेना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। द रोड दैट आई विल टेक, कि मैं किस रास्ते को इख्तियार करूँगा, यानी मुझे ज़िंदगी का कौन सा रास्ता इख्तियार करना है तो इस बात का फ़ैसला लेना मुझे ही है। अगरचे बड़ों की रहनुमाई हासिल होंगी, अगरचे दोस्त साथी मुझको कहेंगे, लेकिन जो आखिरी में जो फैसला होगा तो वो मेरा ही होगा कि मुझे कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस और ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। यहाँ पे अब एक और इसी बात को मज़ीद वजाहत के साथ में बच्चा कह रहे हैं कि आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, कि मैं अपनी ज़िंदगी का ऐसा रास्ता चुन सकता हूँ जो बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाती है। यानी ज़िंदगी में मुझको कई बार इख्तियार होगा कि मैं फ़ैसला लूँ कि सामने दो रास्ते हैं, इन रास्तों में से मुझे किस पर चलना है। एक रास्ता तो होगा जो अजीम कामयाबी की तरफ मुझे ले जाएगा और मुझको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल हो जाएंगी जिस पर चलकर, और ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस, या फिर उन अंधेरे रास्तों की तरफ चलने लगूँ, उन अंधेरे रास्तों का सफ़र इख्तियार कर लूँ जो बड़ी ज़हनी तनाव की तरफ मुझको ले जाती है, रहनुमाई करते हैं। यानी ज़िंदगी में मुझको कई बार ऐसे फ़ैसले लेने होंगे कि जिसमें मुझे इख्तियार होगा कि या तो मैं ये चुन लूँ या ये चुन लूँ। एक रास्ता तो ऐसा होगा कि जिससे मुझे बड़ी बड़ी कामयाबी मिल जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसे भी रास्ते होंगे जिस पर मैं चलकर
बड़े ज़हनी तनाव का शिकार हो सकता हूँ, मुझे नाकामियों का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बच्चे के सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो वो है जिस पर चलकर वो ज़िंदगी की बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर लेगा, लेकिन दूसरा रास्ता ऐसा है कि जिस पर चलकर उसे बहुत नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। हम अपने माजी के तजुर्बे की बुनियाद पर बड़े की रहनुमाई के ज़रिए इस बात को तो समझ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे लिए हुए फैसलों पर पछताना पड़ता है। तो क्यों ना बच्चा यहाँ पे सोच रहा है कि क्यों ना एक ऐसी ज़ात की रहनुमाई के लिए दुआ करूँ जिसे माजी में क्या हो चुका, पास में जो कुछ हो चुका उसको मालूम है, फ्यूचर या मुस्तकबिल में जो होने वाला है वो भी उसको मालूम है। तो उसकी हिदायत मैं हासिल करने की, उसके रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करूँ। और वो कौन है? वो है खुदा ताला। अल्लाह ताला की रहनुमाई बहुत ज़रूरी है। उसकी रहनुमाई के बगैर आदमी सही रास्ता नहीं चुन सकता। अब यहाँ पे बच्चे जब उसने सोच लिया कि उसकी ज़िंदगी में उसे दो रास्ते इख्तियार करना है, दो रास्तों में से किसी एक को चुनना है, तो अब वो यहाँ पे खुदा की रहनुमाई के लिए दुआ कर रहा है। अब वो दुआ क्या कर रहा है? प्लीज़ ओपन अप माई आइज डियर लॉर्ड दैट आई माइट क्लियरली सी, हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। अब यहाँ पे बच्चा दुआ कर रहा है अल्लाह ताला से कि प्लीज़ ओपन अप माई आइज़, के बराए मेहरबानी खुदा मेरी आँखों को खोल दे, दैट आई माइट क्लियरली सी, कि मैं बिल्कुल वाज़े तौर पर साफ साफ देख सकूं। अब बच्चे की आंखें तो ऑलरेडी खुली हुई है, तो यहाँ पे आंखें खोलने की क्यों दुआ कर रहे हैं? यानी ये सर की आंखें नहीं, जो देखने की आंखें वो नहीं, बल्कि दिल की आंखें खोलने की बच्चे दुआ कर रहा है कि हम इस आंखों से तो फिजिकल चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन जो फिजिक्स के बियॉन्ड है, यानी जो चीज़ें हमारे फिजिकल वर्ल्ड्स के आगे है, यानी मुस्तकबिल हो गया, तो हम उसको अभी देख नहीं सकते, लेकिन उसको देखने के लिए हमें इन आँखों की ज़रूरत नहीं बल्कि दिल की आँखों की ज़रूरत है। तो उसके लिए बच्चा खुदा से दुआ कर रहा है कि मेरी आँखों को खोल दे ताकि मैं अपना मुस्तकबिल क्लियरली या वाज़े तौर पर देख सकूँ, या जिन चीज़ों में मुझे अच्छा या बुरा का फैसला करना है तो उन चीज़ों को मैं देख सकूँ, वाज़े तौर पर देख सकूँ कि कौन सी चीज़ बुरी है, कौन सी चीज़ अच्छी है। यानी मुझे अच्छाई और बुराई के दरमियान सही फैसला लेने की या सही समझ मुझको अता कर। हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। अब जब मेरी आंखें खुल जाए, मैं समझ जाऊं कि कौन सा तरीका या कौन सा रास्ता सही है, तो मैं फिर उस रास्ते पर जम सकूं, उसी रास्ते के साथ चल सकूं। तो हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट, मेरी मदद कर कि मैं साथ रहूं, खड़ा रह सकूं उस चीज़ के जो सही है, सच है, हकीकत है। यानी मैं जो राइट पाथ है, जो सच्चाई का रास्ता है, जो हकीकत है, उसी के साथ खड़ा रह सकूं। तो इसमें मुझे मदद की ज़रूरत तेरी है, तो तू मेरी मदद कर। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सच्चाई का रास्ता कोई आसान रास्ता नहीं होता, इंसान के कदम डगमगाने लगते हैं, तो उसके अंदर जो ज़रूरत होती है तो खुदा की मदद की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे बच्चा दुआ कर रहा है कि मुझे तेरी मदद की ज़रूरत होगी। जब मैं सही रास्ता देख लूँगा तो उस सही रास्ते पर चलने के लिए भी मुझे ज़रूरत तेरी होगी, तो मेरी मदद करना कि मैं सही रास्ते पर कदम जमा कर चल सकूँ। ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, और मेरे अंदर की जो बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन सलाहियतें हैं, बेहतरीन जो मेरी आदत व अतवार है, तो उसको बाहर निकालना। कभी इंसान के अंदर दोनों पहलू है, शर भी है, खैर भी है, अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो यहाँ पे बच्चा, ये टीनेजर दुआ कर रहा है खुदा से कि मेरे अंदर जो अच्छाई है तो उसको बाहर निकालना, और जो मेरी बुराइयां है तो उसको छुपा देना, उनको अंदर ही मेरे दफन कर देना। क्यों? क्योंकि जब अच्छाई बाहर निकलेंगी तो इंसान उन्हीं अच्छाई के साथ में सच्चे रास्ते पर चल सकेगा। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे। टेम्पटेशन कहते हैं कि बुराई करने का या कोई बहुत गलत चीज़ करने का जज्बा। इसमें बच्चा कह रहा है कि खुदाया, जब भी मेरे सामने कोई बहुत ही गलत रास्ता आ जाए या कोई ऐसी कोई चीज़ आ जाए जो बहुत ही गलत हो और मेरे अंदर उसको बार बार करने का जज्बा उभर रहा हो,
तो मुझको ना करने की या ना कहने की तौफीक अता करना, मेरी मदद करना। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान सब कुछ जानता है, समझता है कि जो चीज़ हो रही है तो वो गलत है, ये जो चीज़ वो करने जा रहा है, ये जिस चीज़ को करने का उसके अंदर बार बार जज्बा उभर रहा है, वो गलत है, ख़राब रास्ता है, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर से बार बार आवाज़ उठती है कि उसे कर ले। तो उस चीज़ को ना करने के लिए जो मदद की ज़रूरत होती है वो खुदा की होती है। तो वहाँ पे बच्चा वही चीज़ खुदा से मांग रहा है कि जब मेरे सामने ऐसा कोई डिसीजन हो कि मैं ना करूँ, तो मेरी उस डिसीजन को लेने में या उस गलत चीज़ को ना कहने में मेरी मदद करना। दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, कि मैं अपने बॉडी को, अपने जिस्म को साफ रख सकूं, एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, और ज़िंदगी के हर दिन के लिए फिट रख सकूं, मुनासिब या हेल्दी रख सकूं। क्या मतलब इसका मतलब यह है कि इंसान जब गुनाह करने लगता है तो कभी कभी कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि जो उसकी बॉडी को या उसके जिस्म को नापाक कर देते हैं, और उसकी जो बॉडी होती है तो वो अनफिट हो जाती है और वो ज़िंदगी के अमली काम को कभी अंजाम नहीं दे पाता। तो गुनाहों का जो असर है जहन पर तो होता ही होता है, उसके बॉडी पर भी, उसके जिस्म पर भी होने लगता है। तो यहाँ पे जो टीनेजर है वही प्रे कर रहा है, वही दुआ कर रहा है कि ऐसे गुनाहों से मुझको बचा के रखना कि जिनको बार बार करने का मेरे जहन में ख्याल आ रहा हो, ताकि मेरी बॉडी भी उनके बुरे असरात से महफूज रह सके और मैं उस तरह के बुरे कामों को करने से बच सकूं। When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. अब यहाँ पे बच्चा कह रहा है कि जब आपकी मदद होगी साथ में, यानी खुदा से मुखातब होकर कह रहा है कि जब आपकी मदद मेरे साथ में होगी और जब मैं देखूंगा कि मेरे जो टीन एज है वो ख़त्म हो चुके, तो मुझे मालूम हुआ कि आई विल सी, मुझे मालूम है कि मैं देखूंगा द लाइफ इज़ लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट, कि ज़िंदगी अपने सबसे बेहतर तौर पर गुजारी जा चुकी है। यानी मेरे जो टीन एज ईयर्स है वो ज़िंदगी का मरहला जिसमें इंसान को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे जज्बात होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको इंसान को करना होता है, और इंसान उस ज़माने में अपने दिमाग से ज़्यादा अपने दिल से सोचता है। तो जब वो ज़माना मेरी ज़िंदगी का ख़त्म हो जाएगा तो मैं उस वक्त देखूंगा कि जो मेरी ज़िंदगी का ये मरहला था तो वो अपने सबसे बेहतर तौर पर, सबसे बेहतर तरीके से गुजारा जा चुका है। विद यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, और तुम मेरे साथ में थे। वॉकिंग, विद यू वॉकिंग, तुम मेरे साथ चल रहे थे, नेक्स्ट टू मी, सामने या साथ में। यानी मैंने ये जो ज़िंदगी के पल गुजारे होंगे तो वो ऐसे गुजारे होंगे कि आपका साया, आपका साथ मेरे साथ में उस वक्त था। यानी खुदा की रहनुमाई में मैंने अपने ज़िंदगी के उस पल को या उस मरहले को गुजारा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बच्चा ज़िंदगी के अहम फैसलों में खुदा की मदद मांग रहा है कि मैं उन अहम फैसलों को ले सकूँ तेरी मदद से। और यहाँ पे बच्चा हमको ये भी बता रहा है, या टीनेजर ये भी बता रहा है कि ज़िंदगी के जो फ़ैसले हैं तो उनको लेने में हमें खुदा की मदद की बहुत ज़रूरत होती है, और ज़िंदगी के बहुत सारे कामों में खुदा की मदद की ज़रूरत और खुदा की रहनुमाई और हिदायत की हमको ज़रूरत होती है। अगर हम देखें तो हम अपने नमाज़ों में भी इसी बात की दुआ करते हैं। जब भी हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम कहते हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ खुदाया हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। सिरातल लजीना अनामता अलैहिम, ऐसा रास्ता जिस पर तूने अपना इनाम किया। तो हम खुद भी यही दुआ बार बार अपनी नमाज में करते रहते हैं। तो इसी बात को पोएट जे मोर्स ने इस पोएम अ टीनेजर्स प्रेयर में बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपने इस नज़्म से कुछ सीखा होगा, इस पोएम से बहुत कुछ समझा होगा और इस एक्सप्लेनेशन को भी आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये नज़्म कैसी लगी, और अगर हो सके तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।